आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 पर्यावरण और हम की कार्य पुस्तिका का अध्याय 16 जिसका शीर्षक है मीठा मीठा शहद। तो आइए कार्य पुस्तिका में दिए प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। गतिविधि 1, मधुमक्खी का चित्र देखकर नीचे दिए गए बॉक्स में बनाइए और रंग भरिए। तो यह गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 2, नीचे मधुमक्खी पालन करते हुए चित्र दिखाया गया है। तो चित्रों को ध्यान से देखिए। बताइए कि क, चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं। तो उत्तर है, चित्र में लकड़ी के आयताकार बक्से के सरकने वाले खांचे से शहद को इकट्ठा किया जा रहा है। इसके लिए लोगों ने सुरक्षात्मक कपड़े पहन रखे हैं। ख, मधुमक्खी पालन में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो उत्तर है, मधुमक्खी पालन में कई सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जैसे लकड़ी के आयताकार बक्से, स्मोकर, नकाब, दस्ताने, सुरक्षात्मक कपड़े, ब्रश, छीलन चाकू, छीलन थाली, मधु निष्कासन यंत्र इत्यादि। गो, मधुमक्खी काटने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाता है। तो उत्तर है, मधुमक्खी के काटने पर सबसे पहले डंक को खुरचकर निकालते हैं, फिर डंक वाली जगह को ठंडे पानी से धोते हैं और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं। गतिविधि 3, शहद बनने की प्रक्रिया को सही क्रम में लिखिए। तो आइए देखें। 1, मधुमक्खी। 2, मधुमक्खियों के द्वारा छत्ते का निर्माण। 3, मधुमक्खियों के द्वारा फूलों के रस और पराग को एकत्रित करना। 4, मधुमक्खियों के द्वारा शहद का निर्माण। 5, मधुमक्खियों के छत्ते से शहद को निकालना। 6, शहद को डब्बे या जार में एकत्रित करना। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 4, शिक्षक से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आइए देखें। क, मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। तो उत्तर है, मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। ख, श्रमिक मधुमक्खी का क्या काम होता है। तो उत्तर है, श्रमिक मधुमक्खी छत्ते का निर्माण करती है और फूलों का रस चूसकर शहद बनाती है। गौ, रानी मधुमक्खी का क्या काम होता है। तो उत्तर है, रानी मधुमक्खी अंडे देती है। इसके द्वारा छत्ते के सभी मादा श्रमिक एवं नर मधुमक्खियों का जन्म होता है। घौ, नर मधुमक्खी का क्या काम होता है। तो उत्तर है, नर मधुमक्खी रानी मधुमक्खी को संतान उत्पन्न करने में सहयोग करते हैं। अंगो, शहद का उपयोग किन किन कार्यों में होता है। तो आइए उत्तर जानते हैं। शहद का उपयोग आहार और दवाई के रूप में किया जाता है। शहद का उपयोग पेय पदार्थ, सौंदर्य लोशन और आयुर्वेदिक औषधियों में भी होता है। गतिविधि 5, रिक्त स्थानों को भरिए। क, श्रमिक व रानी मधुमक्खी डैश होती है, मादा या नर। तो उत्तर है, श्रमिक व रानी मधुमक्खी मादा होती है। ख, ड्रोन मधुमक्खी डैश होती है, मादा या नर। तो उत्तर है, ड्रोन मधुमक्खी नर होती है। गो, मधुमक्खी के छत्तों में छेदों का आकार डैश होता है, तिकोना, षष्ठाकार। तो उत्तर है, मधुमक्खी के छत्तों में छेदों का आकार षष्ठाकार होता है। घौ, मधुमक्खियों के छत्ते से डैश भी प्राप्त होता है, मोम या सुगंधी। तो उत्तर है, मधुमक्खियों के छत्ते से मोम भी प्राप्त होता है। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 6, नीचे दी गई मधुमक्खियों को पहचानकर उनके नाम लिखिए। तो आइए देखें। सबसे छोटे आकार की होती है मादा श्रमिक मधुमक्खी, सबसे बड़े आकार की होती है रानी मधुमक्खी और मध्यम आकार की होती है नर मधुमक्खी। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 7, क, शुद्ध शहद को पहचानने के तरीके लिखिए। इसमें आप शिक्षक या घर के बड़ों की मदद ले सकते हैं। तो आइए उत्तर जानते हैं। सफेद कपड़े पर मधु की कुछ बूंदें डालें तथा सूख जाने पर कपड़ों को धोएं तो शुद्धता होने पर कोई धब्बा नहीं रह जाता है। किसी भी प्रकार का धब्बा रह जाने का अर्थ शहद में मिलावट है। ख, शहद बेचने वाली विभिन्न कंपनियों के नाम पता करके लिखिए। तो आइए देखें। शहद बेचने वाली विभिन्न कंपनियों के नाम हैं डाबर, वैद्यनाथ, पतंजलि, एपिस हिमालया, झंडू, डिस्नो, हितकारी, नेचर्स नेक्टर, बिजोरिया शहद,
अडानी विल्मर शहद इत्यादि। गतिविधि 8, मधुमक्खी के छत्ते का चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो यह गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन की कार्यपुस्तिका का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।